नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो वायुर्याणं नमो वज्रायाण नमो भूमे सर्वसाहुं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गजमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शास्त्रम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वलब्धये। कल कहाँ 31वें नंबर के सूत्र की चर्चा होगी, ठीक है पूरी। चलिए 32वां प्रारंभ करेंगे। वस्तु स्वरूप के प्रतिपादक ये सभी माने जो पूरा प्रकरण अभी चल रहा है, सद द्रव्य लक्षणम उत्पाद वै द्रव्युक्तम सद, ये सब वस्तु स्वरूप के प्रतिपादक सूत्र है। वस्तु स्वरूप कैसा है, उत्पाद वै द्रव्यात्मक है, सद द्रव्य लक्षणम। कल नित्यता की चर्चा आपने पढ़ी होगी, देखी होगी। अरे वस्तु वही की वही रहती है, नित्य रहती है और नित्य रहते हुए भी बदलती है। तो अब यहाँ पे प्रश्न खड़ा हो सकता है कि यदि वस्तु नित्य है तो फिर वह बदलती कैसे है, और यदि बदलती है तो फिर वह नित्य कैसे रह सकती है। कल जब नित्यता की अपन चर्चा देखते हैं तो प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत जो वस्तु है वह नित्य कहलाती है। माने जिस वस्तु को देख करके हम ये कह सकते कि ये तो वही है भूतकाल में जिसका हमने ज्ञान किया था, और 5 साल बाद भी आज उस वस्तु को देख करके हम क्या कहते हैं, ये मंदिर वही है। ये जो 600 वर्ष पहले बना था यही मंदिर वो आज भी वही है। तो ये वही कैसे है? परिवर्तन तो बहुत हुए हैं, परिवर्तन तो आंखों से दिखाई भी दे रहे हैं, माने इतना परिवर्तन हो गया है, लेकिन इसके बाद भी क्या कहा जा रहा है कि ये वही है। अब ये तो क्या हम स्कंधों में विचार करते हैं कि उसमें ध्रुवता देखने का प्रयास करते हैं तो उसमें बदलाव हमें दिखाई देता है, आकार प्रकार भी बदलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम ये क्या कहते हैं कि ये वही है। यहाँ तो बिल्कुल एक एक परमाणु की चर्चा है कि एक एक परमाणु में उत्पाद व्यय द्रव्य हो रहा है, और उत्पाद व्यय होते हुए भी वह वस्तु कैसी रहती है, वही की वही रहती है, नित्य ही रहती है, द्रव्य ही रहती है। तो प्रश्न यहाँ पे मानो शिष्य की तरफ से उठाया गया है कि ये बात आपकी कुछ समझ में नहीं आ रही है। यदि वस्तु नित्य रहती है तो फिर वो बदलती कैसे है, और यदि बदल जाती है तो फिर वह नित्य कैसे रह सकती है। मैंने इस तरह का प्रश्न यहाँ पे उठाया गया, और उसके उत्तर में 32वें नंबर का सूत्र आया हुआ है। देखिए उत्थान कई बार पढ़ते हैं 32वें नंबर के सूत्र की। यह तो अनुभव सिद्ध सत्य है कि प्रत्येक द्रव्य बदलकर भी नहीं बदलता और नहीं बदलकर भी बदल जाता है। इस महासत्य की सिद्धि मुख्यता और गौणता की अपेक्षा होती है। यही बात आगामी सूत्र में कही जा रही है। देखिए 32वें नंबर का सूत्र, अर्पिता नर्पित सिद्धे, अर्पिता नर्पित सिद्धे। अर्पित माने मुख्य, अनर्पित माने गौण। तो वस्तु की सिद्धि की चर्चा यहाँ पे चल रही है कि ये जो वस्तु की सिद्धि है माने परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले जो धर्म युगल है वो एक साथ एक वस्तु में निवास करते हैं, तो वो किस अपेक्षा से माने कैसे करते हैं, तो अर्पिता नर्पित सिद्धे की मुख्यता और गौणता की अपेक्षा उनकी सिद्धि एक साथ एक वस्तु में
हो जाती है। देखिए, मुख्य को अर्पित और गौण को अनर्पित कहते हैं। इस मुख्यता और गौणता की अपेक्षा ही एक वस्तु में परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले दो धर्मों का अस्तित्व सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि एक बार में वाणी में तो एक ही गुण की चर्चा, एक ही धर्म की चर्चा की जा सकती है। जिस समय हम वस्तु को नित्य कह रहे हैं तो उस समय अनित्यता की चर्चा नहीं हो पाएगी। जिस समय अनित्य कह रहे हैं उस समय नित्यता की चर्चा नहीं हो पाएगी। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वस्तु में वो दो धर्म एक साथ नहीं रहते हैं। वस्तु में दोनों धर्म एक साथ ही पाए जाते हैं, लेकिन उनकी चर्चा, वो जब एक की चर्चा हुई तो एक मुख्य होगा और दूसरा गौण हो जाएगा। सर्वासिद्धि ग्रंथ में तो इस प्रकार का उदाहरण दिया कि जैसे एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति पिता भी है, पुत्र भी है, चाचा भी है, ताऊ भी है। ये जो सारे धर्म हैं वो कितने व्यक्तियों में है? तो पिता अलग होगा, पुत्र अलग होगा, चाचा अलग होगा, ताऊ अलग होगा। कि इतने सारे धर्म और परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्म है। पिता पुत्र दोनों एक दूसरे के विरोधी प्रभाषित होते हैं। जो पिता है वो पुत्र नहीं हो सकता, पुत्र है वो पिता नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद भी ये सभी धर्म एक ही व्यक्ति में एक साथ ही पाए जाते हैं, अलग अलग समय में भी नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि उत्पाद व्यय के संदर्भ में प्रश्न खड़ा होता है कि उत्पाद व्यय तो चलो उसमें समय भेद की अपेक्षा एक साथ हम मान लें कि जिस वस्तु का आज उत्पाद हुआ है अगले समय में उसका व्यय होगा, तो उसमें तो समय भेद, एक समय का भेद हम समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि एक समय का भेद भी नहीं है। तीनों चीजें वस्तु में एक साथ ही पाई जाती। नित्यता अनित्यता ये दोनों वस्तु के धर्म हैं और ये दोनों एक साथ ही वस्तु में पाए जाते हैं। बात मुख्यता और गौणता की है। जिस समय हम नित्यता को मुख्य करते हैं तो अनित्यता गौण हो जाती है, और जिस समय हम अनित्यता को मुख्य करते हैं तो नित्यता गौण हो जाती है। और दोनों के अपने अपने प्रयोजन हैं। अपने प्रयोजन से अपेक्षावश जिसको मुख्य करना हो, जिसको गौण करना हो, वैसा किया जाता है। तो अर्पिता नर्पित सिद्धि, ये जो परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगल हैं उनकी सिद्धि वस्तु स्वरूप में होती है। और जो वाणी में किसी को मुख्य गौण किया जाता है वह वाणी की विशेषता है कि किसी को मुख्य किया जाता है, किसी को गौण किया जाता है, निषेध नहीं किया जाता है। वस्तु स्वरूप में से दूसरे धर्म युगल का निषेध नहीं किया जाता। जिस समय वस्तु को नित्य कह रहे हैं तो अनित्यता का निषेध नहीं है, अनित्यता भी विद्यमान है। लेकिन अभी हम देख किसको रहे हैं? नित्यता को देख रहे हैं। अनित्यता को देखा जाएगा तो नित्यता निषेध नहीं हो गई है, गौण हुई है। देखिए, प्रत्येक द्रव्य अनंत गुणों, परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनंत धर्म युगलों का अखंड पिंड है। अनंत स्वभावों और अनंत शक्तियों का संग्रहालय है। यद्यपि ये गुण धर्म युगल स्वभाव और शक्तियां प्रत्येक द्रव्य के स्वरूप में ही समाहित है, तद्रूप ही हैं, अभिन्न ही हैं, तथापि ये सब गुण धर्म स्वभाव और शक्तियां द्रव्य से कथनचित किसी अपेक्षा पृथक भी है। अब देखिए, ये भी वस्तु का स्वरूप ही है। तत् और अतत् ये भी दो परस्पर विरोधी प्रतीत धर्म हैं। कौन से? तत् और अतत्। तत् माने उस रूप होना, अतत् माने उस रूप नहीं होना। परद्रव्य में के साथ ये व्यवस्था नहीं बताई जा रही है। वस्तु स्वरूप में एक ही वस्तु में तत् और अतत्पना पाया जाता है। माने द्रव्य अपने गुण पर्यायमय है अथवा गुण और पर्याय द्रव्यमय है, द्रव्य गुण पर्यायमय है। ये उनका तत्पना कि द्रव्य गुण पर्यायमय है, गुण पर्याय द्रव्यमय है। ये तत्पना माने एक ही है, अभिन्न ही है, उनमें भिन्नता नहीं है। दूसरी तरफ अतत्पना, किसी अपेक्षा वे उनमें भिन्नता भी पाई जाती है। नाम की अपेक्षा भिन्नता है, लक्षण की अपेक्षा भिन्नता है, तो किसी अपेक्षा उनमें भिन्नता भी पाई जाती है। तो तत् अतत्, ये द्रव्य गुणमय नहीं है, गुण पर्यायमय नहीं है, गुण पर्याय द्रव्यमय नहीं है, तो ये अतत्पना।
लेकिन सत्ता भेद नहीं है, द्रव्य गुण और पर्याय में सत्ता भेद नहीं है, पृथकत्व नहीं है, इसलिए वे कैसे हैं? तत्रूप है, एक दूसरे के रूप ही है, एक ही है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने ये वस्तु का स्वरूप है, तत् अतत्पना। यद्यपि ये सभी द्रव्य दृष्टि से, द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य में अभेद है, अखंड है, नित्य है, एक है, तथापि पर्याय दृष्टि से, पर्यार्थिक नय से भिन्न भिन्न है, खंड खंड है, अनित्य है और अनेक है, तथा प्रमाण से भेदा भेद रूप है, खंडा खंड रूप है, नित्यानित्य रूप है और एक अनेक रूप है। उक्त अपेक्षाओं में से हम जिस अपेक्षा को समझना समझाना चाहते हैं वह अपेक्षा मुख्य होती है, अर्पित होती है और विवक्षित होती है। शेष अपेक्षाएं गौण रहती हैं, अनर्पित रहती हैं, अविवक्षित रहती हैं। विवक्षित, अर्पित और मुख्य ये सब एकार्थवाची ही हैं। इसी प्रकार अविवक्षित, अनर्पित और गौण का भी एक ही अर्थ है। इस प्रकार अर्पित और अनर्पित के प्रयोग से वस्तु स्वरूप की सिद्धि होती है, समझने समझाने का प्रयोग होता है। अब वही सर्वार सिद्धि ग्रंथ का उदाहरण इसमें भी दिया है। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने पिता की अपेक्षा पुत्र है, पुत्र की अपेक्षा पिता है, इस प्रकार वह पिता भी है और पुत्र भी है। इसी प्रकार वही व्यक्ति अपने मामा की अपेक्षा भांजा है, भांजे की अपेक्षा मामा है। इस प्रकार वह मामा भी है और भांजा भी है। इस प्रकार वह पिता, पुत्र, मामा, भांजा सब कुछ एक साथ ही है। इसी प्रकार द्रव्यार्थिक नय से प्रत्येक द्रव्य नित्य है, पर्यार्थिक नय से अनित्य है और प्रमाण से नित्य भी है, अनित्य भी है। इस प्रकार नित्यानित्य है। इस प्रकार द्रव्य नित्य, अनित्य और नित्यानित्य सब कुछ एक साथ ही है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? माने ये जैन धर्म का स्यादवाद है कि किसी अपेक्षा वस्तु माने एक नई की अपेक्षा नित्य कही जाती है, एक नई की अपेक्षा अनित्य कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि वस्तु स्वरूप ऐसा है, वस्तु स्वरूप में ही परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म पाए जाते हैं। मूल वस्तु स्वरूप ही उत्पाद व द्रव्यात्मक है, तो उत्पाद व अनित्यता को दिखाने वाले हैं, द्रव्य नित्यता को दिखाई देने वाला है और दोनों वस्तु में एक साथ ही पाए जाते हैं। यदि एक साथ ना पाए जाए तो सत्ता का निर्माण ही नहीं होगा, वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। परस्पर विरुद्ध धर्म वस्तु में पाए जाते हैं, इसलिए उस वस्तु की सत्ता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? और इसी बात को जब वाणी में कहा जाता है तो स्यादवाद के माध्यम से उसे कहा जाता है। अब स्यादवाद का भी जगत में बहुत बुरा अर्थ किया जाता है। आज स्यादवाद को शायदवाद भी बना देते हैं कि शायद ऐसा भी हो सकता है, शायद ऐसा भी हो सकता है। इसका नाम स्यादवाद नहीं है। चाहे कुछ कह दे और फिर उसके बाद लगा दो कि जैन धर्म में तो स्यादवाद है कि आप जो कह रहे हो वो भी सही है, मैं जो कहूँ वो भी सही है। इसका नाम स्यादवाद नहीं। स्यादवाद किसका नाम है? वस्तु स्वरूप में जो धर्म पाए जाते हैं उनका कथन स्यादवाद के माध्यम से होता है। वस्तु स्वरूप में नित्यपना भी है, अनित्यपना भी है और उसका कथन स्यादवाद के माध्यम से किया जाता है। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा वस्तु नित्य कही जाती है, पर्यार्थिक नय की अपेक्षा वस्तु अनित्य कही जाती है। तो ये धर्म वस्तु स्वरूप में है, इसलिए उसको स्यादवाद के माध्यम से कहा जाता है। लेकिन अपनी कल्पना से, अपने मन से कुछ भी कह देना और फिर उसको कहना कि ये स्यादवाद है, इसका नाम स्यादवाद नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखिए, जब नयों का प्रयोग होता है तो उसमें दृढ़ता प्रदान करने के लिए ही लगाई जाती है, पर जब प्रमाण का प्रयोग करते हैं तो अपर पक्ष की गौण रूप से स्वीकृति के लिए उसमें भी लगाई जाती है। माने क्या? यदि इतनी सी बात समझ में आ जाए तो पूरा जो झगड़ा है वो समाप्त हो जाए। क्यों? कि कोई कहता है कि आत्मा शुद्ध ही है और कोई कहता है आत्मा अशुद्ध ही है, कोई कहे नित्य ही है, कोई कहे अनित्य ही है। अभी ही का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये नए वाक्यों में ही का प्रयोग किया जाता है। जैसे पुत्र की अपेक्षा वह व्यक्ति कौन है?
पिता भी है या पिता ही है? पुत्र की अपेक्षा वह व्यक्ति पिता ही है, पिता के अलावा और कुछ भी नहीं। पुत्र की अपेक्षा वह पुत्र हो सकता है क्या व्यक्ति? तो भी का प्रयोग होगा कि ही का प्रयोग होगा? ही का प्रयोग होगा, क्योंकि पिता, पुत्र की अपेक्षा तो वह व्यक्ति पिता ही है। हाँ, अपने पिता की अपेक्षा वह व्यक्ति कौन है? पुत्र भी है कि पुत्र ही है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जब किसी अपेक्षा का प्रयोग किया जाता है तो वहां ही का प्रयोग हुआ। जब किसी नए का प्रयोग किया जाता है, उस नए से वह वस्तु कैसी है? वैसी ही है। शुद्ध नए से आत्मा कैसा है? शुद्ध भी है कि शुद्ध ही है? शुद्ध ही है, क्योंकि शुद्ध नए से जब देखा जाएगा तो आत्मा शुद्ध ही दिखाई देगा, उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धता दिखाई देती नहीं। हाँ, जब अशुद्ध नए से अथवा व्यवहार नए से पूछा जाएगा कि आत्मा कैसी है, तो क्या कहा जाएगा? घबराने की आवश्यकता नहीं। अब इसमें हमें बोलने में भी घबराहट होती है कि अशुद्ध कैसे कह दें, लेकिन व्यवहार नए से अशुद्ध ही कहा जाएगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जब नयों का यदि वास्तविक सच्चा ज्ञान हो तो आपको बोलने में कहीं कोई समस्या नहीं होगी। अब शुद्ध बोलने में तो हमें समस्या नहीं होती, लेकिन अशुद्ध कैसे बोल दे? अरे भाई, व्यवहार नय का कथन है, व्यवहार नय तो जीव को संसारी ही कहेगा। निश्चय नय आकर के वो संसारी जीव को भी मुक्ति ही कहेगा। अब झगड़ा खड़ा करना है, ये वस्तु स्वरूप को समझना है कि नए वाक्यों में ही का ही प्रयोग होता है, क्योंकि उस अपेक्षा से वस्तु वैसी ही है। किसी ने यदि लाल कलर का चश्मा पहना है तो पूरा जगत कैसा दिखाई देगा? लाल भी दिखाई देगा कि लाल ही दिखाई देगा? लाल ही दिखाई देगा। शुद्ध निश्चय नय का यदि चश्मा पहना हुआ है तो वो वस्तु कैसी दिखाई देगी? शुद्ध ही दिखाई देगी। अशुद्ध नय का चश्मा पहनेंगे तो वस्तु कैसी दिखाई देगी? अशुद्ध ही दिखाई देगी। और प्रमाण का जब चश्मा पहनेंगे तो वहां शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो कहाँ भी का प्रयोग करना है, कहाँ ही का प्रयोग करना है? जब नयों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ ही का प्रयोग होता है, और जब प्रमाण का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे भी का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति की विशेषता बतानी हो तो वहाँ हम भी का प्रयोग करते हैं कि ये व्यक्ति स्वभाव से भी बहुत अच्छा है, गाता भी बहुत अच्छा है, कलाएं भी बहुत सारी हैं, तो वहाँ भी का प्रयोग किया जाता है। वक्तृत्व कला भी अच्छी है, लोगों से मिलना जुलना भी बहुत अच्छा होता है। तो माने जब किसी की विशेषता बताई जा रही है तो उसमें भी का प्रयोग किया जा रहा है, माने उसमें इतनी सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। और जब किसी एक अपेक्षा से चर्चा की जाएगी तो वहाँ पे ही का प्रयोग किया जाएगा। मान लीजिए किसी के क्रोध और शांत स्वभाव की चर्चा चल रही हो तो वहां क्या कहा जाएगा कि ये व्यक्ति तो कैसा है? शांत ही है। अकेला शांत ही है क्या? और कुछ नहीं करता है क्या? ये अरे अभी पर्टिकुलर एंगल से चर्चा की जा रही है। अभी ये चर्चा है कि किसी व्यक्ति को क्रोध आता है कि नहीं आता है, तो उस एंगल से जब चर्चा की जा रही है तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति शांत ही है, वो क्रोध नहीं करता है अथवा ज्यादा क्रोध उसे नहीं आता। ये एक पर्टिकुलर एंगल, माने एक पर्टिकुलर नए से चर्चा की व्यक्ति की। जब समग्र चर्चा की जाती है तो भी का प्रयोग किया जाएगा कि व्यक्ति कैसा है, ऐसा भी है, ऐसा भी है और ऐसा भी। ये प्रमाण का प्रयोग है, ये प्रमाण वाक्य हुआ। और नए वाक्य की व्यक्ति ऐसा ही। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अब इतनी सी यदि बात समझ में आ जाए तो कोई झगड़ा ही नहीं है कि कोई निश्चय वाला, कोई व्यवहार वाला, अरे ऐसा होता ही नहीं है। निश्चय को स्वीकार करे और व्यवहार को स्वीकार ना करे तो जैन दर्शन में प्रवेश नहीं है। व्यवहार को स्वीकार करे और निश्चय को स्वीकार ना करे तो भी जैन दर्शन में प्रवेश नहीं, क्योंकि वस्तु स्वरूप में एक हो और एक पक्ष ना हो ऐसा नहीं होता है। हाँ, मात्र मुख्य और गौण पन्ने की व्यवस्था है। जब एक समय में एक वस्तु को एक ही एंगल को मुख्य किया जा सकता है और एक को
गौण किया जाएगा। जब निश्चय को मुख्य करेंगे तो व्यवहार गौण होगा, व्यवहार को मुख्य करेंगे तो निश्चय गौण होगा। और एक के स्थान पे यदि दूसरे की चर्चा की जाएगी तो समस्या तो खड़ी होने ही वाली है। तत्वार सूत्र ग्रंथ में जीव के दो भेद बताए, संसारी और मुक्त। ये व्यवहार न्याय का कथन है, व्यवहार न्याय की मुख्यता से कथन किया गया है। अब कोई आकर के झगड़ा शुरू कर दे कि नहीं नहीं जीव तो एक ही होता है। हम तो छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाते हैं कि एक क्या होता है, एक आत्मा होती है। तो अब एक आत्मा होती है या तत्वार सूत्र की बात सही है? अपेक्षा समझना पड़े। यह व्यवहार न्याय की अपेक्षा कथन किया जा रहा है, वहां जीव के भेद बताए जा रहे हैं कि जीव दो प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त। अच्छा, संसारी और मुक्त ये दो भेद है ना, तो फिर निश्चय ने आकर के जो मुक्त कहता है कि वो संसारी और मुक्त में जो भेद है उनसे कोई तीसरा भेद है जो निश्चय ने आकर के मुक्त कहता है। क्योंकि जहां संसारी और मुक्त ये भेद कहे जा रहे हैं, वहां संसारी माने ये चारों गतियों में भ्रमण करने वाला और मुक्त माने सिद्ध भगवान। लेकिन जब निश्चय ने आकर के मुक्त कहता है तो वो संसारी जीव को भी मुक्त कह रहा है, चारों गतियों में रहने वाले जीवों को भी मुक्त कहा जा रहा है। वहां मात्र सिद्ध भगवान की चर्चा नहीं है। और जब निश्चय ने आकर के कह रहा है तो मुक्त ही है, और जब व्यवहार ने कथन करेगा तो संसारी ही है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अरे समस्या मात्र वस्तु स्वरूप को नहीं समझते हैं इसमें है। यदि वस्तु स्वरूप को समझा जाए, स्यादवाद को समझा जाए, नयों की प्रयोग विधि को समझा जाए तो कहीं कोई झगड़ा खड़ा ही ना हो। देखिए, तो जब नयों का प्रयोग होता है तो उसमें दृढ़ता प्रदान करने के लिए ही लगाया जाता है, और जब प्रमाण का प्रयोग करते हैं तो अपर पक्ष की गौण रूप से स्वीकृति के लिए उसमें भी लगाया जाता है। जैसे द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य नित्य ही है और पर्यार्थिक नय से द्रव्य अनित्य ही है, प्रमाण से नित्य भी है अनित्य भी है, नित्य अनित्य है। तो तीनों का प्रयोग करके बताया। द्रव्यार्थिक नय से वस्तु कैसी है? नित्य भी है कि नित्य ही है? नित्य ही है। पर्यार्थिक नय से वस्तु कैसी है? अनित्य ही है। और प्रमाण से वस्तु कैसी है? नित्य भी है अनित्य भी है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? किसी व्यक्ति के संदर्भ में अपन ने चर्चा की, ये व्यक्ति के कौन है? पिता भी है पुत्र भी है, ये प्रमाण वाक्य हुआ। पुत्र की अपेक्षा वह व्यक्ति कौन है? पिता है या पिता ही है? पिता ही है। और पिता की अपेक्षा वह व्यक्ति क्या है? पुत्र ही है। अब तक ख्याल में आ रहा है? माने किस अपेक्षा से वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन किया जाता है। इस प्रकार विवक्षित अर्थात अर्पित और अविवक्षित अर्थात अनर्पित रूप से वस्तु का प्रतिपादन होता है, वस्तु स्वरूप समझा जाता है और वस्तु स्वरूप की सिद्धि होती है। ये व्यवस्था किसने बनाई है? किसी ने बनाई नहीं है। ये स्वतंत्र व्यवस्था है, कोई बनाने वाला नहीं है। ये मुख्य गौण हम अपने ज्ञान की अपेक्षा करें। क्षोभ्यम ज्ञान में पूरी वस्तु को एक साथ पकड़ पाना संभव नहीं है, इसलिए क्षोभ्यम ज्ञान की मजबूरी है कि एक समय में एक अंश को मुख्य किया जाता है और एक अंश को गौण किया जाता है। जैसे भोजन बनता है तो भोजन में हम किस चीज को मुख्य करते हैं? जैसे पुद्गल है ना, तो पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन जिस समय हम भोजन करते हैं उसमें कौन से गुण को मुख्य करते हैं और कौन से बाकी के गुणों को गौण कर देते हैं? स्वाद, रस ये मुख्य होता है और बाकी सारी चीजें गौण हो जाती हैं। भले ही थोड़ा स्पर्श सबके अलग अलग होते हैं, हर वस्तु का स्पर्श अलग अलग है, लेकिन हम इस आधार से भेद नहीं करते हैं कि साहब रसगुल्ला तो बहुत सॉफ्ट है तो उसको हम खाएं कि नहीं खाएं, मुझे तो अच्छी कठोर चीजें ही पसंद आती हैं। ऐसा नहीं, स्वाद मुख्य है।
हाँ, रसगुल्ला यदि नमकीन हो जाए तो समस्या खड़ी होगी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने वहां हम स्वाद को मुख्य करते हैं, रस को गौण मुख्य करते हैं, और बाकी सारी चीजें कैसी हो जाती हैं? गौण हो जाती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वाद को मुख्य ना करे और बाकी चीजों को यदि मुख्य करने जाए तो सारे झगड़े खड़े होते हैं। क्यों? कि साहब रोटी कैसी पसंद है, दाल कैसी पसंद है। अब स्वाद को तो मुख्य ना करे और बाकी सारी चीजों पे चला जाए तो साहब उसका कलर ऐसा आया है तो पता नहीं स्वाद कैसा होगा, स्पर्श ऐसा हो गया है तो पता नहीं स्वाद कैसा होगा। अब कहा भी जाता है कि अरे चक्कर तो देखो, आज थोड़ी हल्दी नहीं डाल पाए हैं लेकिन स्वाद में कोई कमी नहीं है। तो भोजन में मुख्य क्या था? स्वाद मुख्य था। अब बाकी चीजें मुख्य की जाए तो वो झगड़े खड़े होते हैं। माने जिस स्थान पे जिसको मुख्य करना चाहिए उसको मुख्य ना करके यदि किसी दूसरी वस्तु को मुख्य किया जाता है तो समस्या खड़ी होती है। बस इसी का नाम कुशलता है, इसी का नाम शायदवाद के लिए कुशल बुद्धि चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऐसी दो धारी तलवार है कि सही प्रयोग किया जाए तो सम्यक्त्व में निमित्त बनती है, हमारा कल्याण करने में निमित्त बनती है, और यदि कहीं गलत प्रयोग कर लिया जाए तो अपना ही नाश करने में निमित्त बनती है। कि इसीलिए माने इस व्यवहार नए, निश्चय नए, नयों के प्रयोग में कुशलता आवश्यक है कि किस अपेक्षा से, किस प्रकार से नयों का प्रयोग किया जाता है, किस स्थान पर किस नए का प्रयोग करना है, किस प्रकार से करना है, कितना करना है। ये कुशलता चाहिए नयों के प्रयोग करने के लिए। इसलिए इतने बड़े बड़े जो नए चक्र लिखे गए हैं, क्यों लिखे गए हैं? क्योंकि जिनवाणी को समझना है तो कहाँ किस चीज को मुख्य करना है, कहाँ किस चीज को गौण करना है, ये समझना आवश्यक है। यदि इस बात को नहीं समझेंगे तो कहीं पर भी कोई भी चर्चा ला करके, और समस्या ये है कि यदि अपने आप में बहुत विद्वान यदि हमें लगना है कि बहुत विद्वान है, बहुत ज्ञानी है, तो क्या किया जाए? जहां जिस अपेक्षा से चर्चा चल रही हो दूसरी अपेक्षा खड़ी कर दो तो अपने आप ऐसा लगने लगता है कि अरे ज्ञान तो बहुत है, बात तो कुछ अद्भुत कह दी है। निश्चय नए की चर्चा चल रही हो, व्यवहार नए की कोई चर्चा ला करके खड़ी कर दी जाए, व्यवहार नए की चर्चा चल रही हो और निश्चय नए की चर्चा कोई ला करके खड़ी कर दी जाए तो ऐसा लगता है कि अरे बात तो कुछ अद्भुत कहती है, बात तो कुछ गजब की कहती है, कि ये कोई बहुत ज्ञानी पुरुष है, कुछ बहुत गजब की बात कहती है। अभी तो ये चर्चा चल रही थी और इस चर्चा के बीच में उन्होंने क्या बिल्कुल नई चर्चा ला करके खड़ी कर दी है। बोल, तो क्या कहा जाएगा कि कुछ तो ज्ञान वाली बात की है। अब क्या ज्ञान वाली बात की है वो तो नहीं पता। समस्या कहाँ खड़ी हुई कि जहां जिस अपेक्षा से कथन किया जा रहा था उस अपेक्षा को नहीं समझा और उस अपेक्षा के स्थान पर किसी दूसरी अपेक्षा को ला करके खड़ा कर दिया। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। एक जगह ये कहा जाएगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता है, तो अरे बात समझो ना, व्यवहार नए का एक कथन किया जा रहा है और व्यवहार नए का कथन किसी विशिष्ट प्रयोजन की अपेक्षा से किया जा रहा है। यदि घर गृहस्थी में रह रहे हैं तो घर गृहस्थी की जिम्मेदारी किसकी है? अपने पिता पुत्र, अपने पत्नी, अपने बच्चों की जिम्मेदारी किसकी है? स्वयं की जिम्मेदारी। उनका कर्ता धर्ता किसे कहा जाएगा? उनकी यदि व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो तो उनका कर्ता धर्ता किसे कहा जाएगा? कि जिम्मेदारी बताई गई है, आपके कर्तव्य को ज्ञान आपको कराया गया है। व्यवहार नहीं कहेगा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है। एक चींटी के ऊपर यदि आपने पैर रख दिया है तो इसका कर्ता कौन है? ये हिंसा का पाप किसको लगने वाला है? जीव को ही लगने वाला है, जीव ही वो घात का करता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। अब इसी बीच में यदि कोई दूसरी बात खड़ी कर दे, अब यहाँ पे समय सार जी की बात ला करके खड़ी कर दे कि तुझे आयु 6 से मरण हो, ये बात जिनवर नहीं गए, तुरंत विद्वत्ता प्रसिद्ध हो जाएगी। अरे ये कोई बहुत विद्वत व्यक्ति है, बहुत ज्ञान की बात आई है कि यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है और फिर यहाँ पे किसी ने कह दिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है।
अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये ज्ञान सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? व्यवहार ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं है, और निश्चय ज्ञान ही अकेला सम्यक ज्ञान हो ऐसा भी नहीं है। समझ करके जाते हैं कि बात दोनों नए सम्यक ज्ञान की ही अंश है। नए की परिभाषा ही है, सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश को नए कहा जाता है। अब लेकिन हमारे मन में ये एक मान्यता बैठ गई है कि निश्चय नए सम्यक ज्ञान है और व्यवहार नए मिथ्या ज्ञान है। अरे ऐसा नहीं है। मिथ्यात्व मिथ्या ज्ञान हमारे ज्ञान में होता है, नए तो सम्यक ज्ञान का ही नाम है, नए तो सम्यक रूपी ही होते हैं, उनमें मिथ्या और सम्यक का भेद खड़ा नहीं होता है। द्रव्यार्थिक नए के स्थान पर यदि पर्यार्थिक नए का प्रयोग किया जाएगा तो वो मिथ्या है, पर्यार्थिक नए के स्थान पर द्रव्यार्थिक नए का प्रयोग किया जाएगा तो वो मिथ्या है। लेकिन द्रव्यार्थिक नए भी सम्यक है और पर्यार्थिक नए भी, दोनों ही सम्यक है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है। अब बात इतनी है कि आपको किस स्थान पर कौन से नए का प्रयोग करना है। समय सारणी की चर्चा जब अपनी चलती है तो वहां बार बार यही चर्चा की जा रही है कि हमारा प्रयोजन क्या है, ये नक्की करो। किस प्रयोजन से आप यहाँ पर आए हो? सम्यक दर्शन प्राप्त करना ये प्रयोजन है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कौन से नए को मुख्य किया जाएगा, कौन से नए को गौण किया जाएगा? हाँ, जब जीव को समझने की बात होगी, वस्तु स्वरूप को समझने की बात होगी, तो वहां कौन से नए को मुख्य किया जाएगा और कौन से नए को, व्यवहार नए को मुख्य किया जाएगा, निश्चय नए को गौण किया जाएगा। हाँ, लेकिन जब प्रयोजन अपने सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की, आत्मानुभूति की चर्चा है, अब वहां पे कौन से नए को मुख्य किया जाए? तो वहां निश्चय नए को मुख्य किया जाता है, व्यवहार नए को गौण किया जाता है। गोमट सार आदि ग्रंथों में व्यवहार नए को मुख्य किया तो निश्चय नए का निषेध किया है क्या? अर्पिता नर्पित सिद्धे, कि वहां पे व्यवहार नए को मुख्य किया, वहां व्यवहार नए विवक्षित है और निश्चय नए निषिद्ध नहीं है, अविवक्षित है, गौण है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसे ही समय सार आदि आध्यात्मिक ग्रंथों में निश्चय नए को मुख्य किया तो क्या व्यवहार नए का निषेध किया है? व्यवहार नए का निषेध नहीं किया है, व्यवहार नए को गौण किया है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अर्पित अनर्पित सिद्धे, कि अर्पित और अनर्पित, मुख्य और गौण रूप से वस्तु स्वरूप की सिद्धि होती है, किसी का निषेध नहीं किया गया है। जिस समय आत्मा को शुद्ध कहा जा रहा है उस समय यदि अशुद्धता का निषेध कर दिया जाए तो समस्या क्या खड़ी होगी? कि यदि अशुद्धता का सर्वथा निषेध कर दिया जाएगा तो फिर शुद्धता की चर्चा भी क्यों समझनी है? अरे प्रयोजन तो यही था ना कि वर्तमान में अशुद्धता दिखाई दे रही है, इसलिए शुद्धता को समझने आए हैं। क्यों? क्योंकि उस शुद्धता को समझ करके पर्याय में भी अशुद्धता का नाश किया जाए। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? यदि सर्वथा अशुद्ध मान लिया जाए तो समस्या क्या खड़ी होगी? तो फिर शुद्धता का उपक्रम ही क्यों करना? यदि कोई अशुद्ध ही है, सर्वथा अशुद्ध है, तो फिर शुद्धता का उपक्रम ही क्यों करना है? जैसे जीव जीव ही है कि अब जब जीव पुद्गल नहीं बन सकता है तो ये चर्चा करने का कोई प्रयोजन है कि कैसे जीव को पुद्गल बनाया जा सकता है। ये चर्चा का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि जीव त्रिकाल में कभी भी पुद्गल रूप नहीं हो सकता है। ऐसे ही यदि सर्वथा जीव को अशुद्ध मान लिया जाए तो फिर समस्या क्या खड़ी होगी कि जब शुद्ध हो ही नहीं सकता है तो फिर शुद्धता की चर्चा भी क्यों करनी? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने जहां सर्वथा खड़ा होगा वहां समस्या खड़ी होनी ही वाली है, चाहे वह निश्चय नए में हो चाहे व्यवहार नए में हो। तो ये प्रयोग विधि यहाँ पे समझाई गई है कि अर्पिता नर्पित सिद्धि, कि वस्तु स्वरूप की सिद्धि मुख्य और गौण के माध्यम से ही होती है। वस्तु स्वरूप में तो दोनों धर्म पाए जाते हैं, वस्तु नित्य भी है अनित्य भी, और दोनों एक साथ पाए जाते हैं, लेकिन दोनों का एक साथ कथन करना संभव नहीं है। तो हमारे प्रयोजन के अनुसार किसी एक धर्म को मुख्य किया जाएगा, किसी एक धर्म को
गौण किया जाए। तो नित्यता अच्छी है कि अनित्यता अच्छी है? दोनों वस्तु का स्वरूप है, और जितनी नित्यता महत्वपूर्ण है उतनी अनित्यता भी महत्वपूर्ण है। यहाँ बात कौन अधिक महत्वपूर्ण है, कौन कम महत्वपूर्ण है, ये नहीं है। बात ये कि आपका प्रयोजन क्या है। जैसे छोटा सा बालक है, वो 10 साल का 20 साल का हो गया है, लेकिन तब भी क्या कहा जाएगा? कल का सूत्र याद कर लेना कि तब भी वो है तो नित्य ही। वही बालक है जिस बालक को आप 20 वर्ष पहले देख करके गए थे, आज भी वही बालक है। ये नित्यता को यहाँ पे मुख्य किया। लेकिन जैसा व्यवहार आप 20 वर्ष पहले वो छोटे से बालक के साथ करते थे, क्या आज वैसा ही व्यवहार 20 वर्ष बाद उस बालक से कर सकते हो? नहीं कर सकते है ना। और यदि वैसा व्यवहार करोगे तो छोटे में तो आप उससे तुतला करके बात करते थे, माने उसकी भाषा में बात करने का प्रयास करते थे, मम चाहिए। और अब 20 वर्ष बाद यदि आप ऐसा करोगे तो अरे तो वही का वही है ना, वही तो बालक है जो 20 वर्ष पहले था। अरे भाई वही होने पर भी बदल गया है, तो बदलाव को भी स्वीकार करना पड़ेगा। बदलाव को स्वीकार नहीं करोगे तो आप स्वयं ही मूर्ख कहलाओगे। हाँ, बदलाव को स्वीकार करने पर भी उसकी नित्यता भी स्वीकृत है या नहीं है? नित्यता भी स्वीकृत है, मतलब नित्यता भी स्वीकृत है, बदलाव भी स्वीकृत है। हमारा प्रयोजन बदल जाता है। किस प्रयोजन से हम चर्चा कर रहे हैं, किस प्रयोजन को हम मुख्य कर रहे हैं, उस प्रयोजन के हिसाब से उस नय को मुख्य या गौण किया जाता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। ऐसे ही आत्मा पे जब ये चर्चा घटित की जाती है तो आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है। जब नित्यता को मुख्य किया जाता है तो जो निबोध में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मंझा, ये पंक्तियां कही जाएंगी। क्यों? ये नित्यता की तरफ से पंक्तियां कही जा रही है कि जीव में कभी कुछ बदलता, वो परम पारिणामिक भाव रूप से तो सदा वैसा का वैसा ही है ना। तो यदि वैसा का वैसा ही है तो फिर कुछ बदला है कि नहीं बदला है? बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अरे बहुत कुछ बदलेगा। अभी आप मिथ्या दृष्टि हो, अभी अज्ञानी है, अभी संसारी है, और पूरा उपक्रम तो मोक्ष तक का है ना। मोक्ष मार्ग प्रकट करना है, मिथ्यात्व को दूर करना है, सम्यक दर्शन प्रकट करना है, मुनि दशा धारण करनी है, मोक्ष को धारण करना है। तो ये परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? मारीची और महावीर भगवान वही के वही है या अलग अलग है? अब उत्तर यहाँ की भाषा में आना चाहिए। पर्यार्थिक नय से देखा जाएगा तो दोनों अलग अलग है। मारीची अलग है, महावीर भगवान अलग है। हम महावीर भगवान की पूजा करते हैं, मारीची की पूजा, प्रतिमा किसकी रखी जाएगी? भले ही जीव एक है, वही मारीची, वही शेर और वही महावीर भगवान, लेकिन पूजन किसकी की जाती है? महावीर भगवान की जाएगी। यहाँ पर्यार्थिक नय मुख्य है और द्रव्यार्थिक नय, कोई आकर के कहेगी अरे क्या फर्क पड़ता है, वही शेर के जीव ही तो महावीर भगवान, जो वही मारीची के जीव तो महावीर भगवान है। पर्यार्थिक नय मुख्य है, द्रव्यार्थिक नय गौण है। लेकिन जब द्रव्यार्थिक नय का प्रयोग किया जाएगा तो ये बात ख्याल में आएगी कि अरे ये महावीर भगवान वही जीव है कि जो आदिनाथ भगवान के समय में मारीची की पर्याय में थे, आगे चल करके शेर बने थे। कौन? ये वही जीव है। और जब ऐसे जीव, वही जीव, मारीची जैसा जीव भी यदि सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है, शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है, तो फिर हम और आप क्यों नहीं कर सकते? ये द्रव्यार्थिक नय का प्रयोजन, ये वही जीव है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। अब दिक्कत ये खड़ी होगी, जहां द्रव्यार्थिक नय का प्रयोग करना था वहां पर्यार्थिक नय का प्रयोग करने बैठ जाए तो समस्या खड़ी होगी। जहां पर्यार्थिक नय का प्रयोग करना था वहां द्रव्यार्थिक नय का प्रयोग करने बैठ जाए तो समस्या होगी। समस्या किसी नय में नहीं है, समस्या होती है तो उसकी प्रयोग विधि में है। यदि प्रयोग विधि समझ में आ गई तो कोई समस्या नहीं है, और यदि प्रयोग विधि समझ में नहीं आए तो पग पग पर समस्या खड़ी होगी।
क्योंकि जिनवाणी में तो दोनों नयों का कथन है। अब कहाँ किस अपेक्षा से, किस विवक्षा से, किस प्रयोजन से कथन किया गया है उसको समझना आवश्यक है। और ये मुख्य और गौड़ की अपेक्षा विवक्षा ये पूरी जिनवाणी में प्रयोग की जाती है। वस्तु स्वरूप की सिद्धि ही मुख्यता और गौणता के माध्यम से की जाती है। वस्तु स्वरूप में तो उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीनों वस्तुएं हैं। अब उसकी सिद्धि मुख्यता और गौणता के माध्यम से की जाती है। द्रव्यार्थिक दृष्टि से देखा जाएगा तो वस्तु वैसी की वैसी है, पर्यार्थिक दृष्टि से देखेंगे तो वस्तु में परिवर्तन होता है। इस प्रकार अर्पिता नर्पित सिद्धि ये 32वें नंबर का सूत्र अपन ने देखा है। और चर्चा यदि कुछ होगी तो अपन आगे करें।